लेकिन मेनली चेस्ट पेन जो क्लासिकल सिम्टम्स है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म हो रहा है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, फिर हम बस 10 सेकंड बाद ठीक हो गए। लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है रे बाबा, मेरे इन्वायरमेंट में खूब बढ़िया जो है ऑक्सीजन की सप्लाई है, लेकिन फिर भी मुझे सांस लेने में परेशानी। हमारे यहाँ सब कुछ नॉर्मल में बैठा हुआ और मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। नेक्स्ट वन सिम्टम्स है कोल्ड स्वेटनेस। यदि आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं सर? ठंड से आपकी बॉडी में सर हीमोग्लोबिन की कमी है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। सबसे अच्छा बेहतर उपाय है कि आप रूटीन डायग्नोसिस करवा दो, रूटीन चेकअप करवाते रहो। लेकिन मेनली चेस्ट पेन जो क्लासिकल सिम्टम्स है उसको मैंने बताया आपको नोटिस करना है। और ये हो सकता है कि हमारे अंदर जो है कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म हो रहा है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आज हमको हार्ट अटैक आया और हम मर ही गए। हो सकता था आज थोड़ा सा ब्लॉकेज हुआ था कोरोनरी आर्टरी में, तो हमको थोड़ा सा ना चेस्ट पेन हुआ, चेस्ट में टाइटनेस हुआ और थोड़ा सा माइग्रेट भी हुआ था, दर्द हमारे लेफ्ट आर्म की ओर, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, फिर हम बस 10 सेकंड बाद ठीक हो गए। लेकिन आपको साइंस दिया था, उसने आपको इंडिकेशन दिया था कि हार्ट अटैक आ रहा है, फिर आपको जो डायग्नोसिस करवाना है, क्योंकि ये एक बार इतना माइग्रेट हो जाएगा पेन कि फिर आपको समय नहीं देगा ट्रीटमेंट का। तो इसलिए पहला सिम्टम्स यही है। दूसरा सिंपल, पहला और दूसरा। थर्ड वन सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। बिना किसी कारण के, मेरा कोई लंग्स इन्फेक्शन नहीं है, मेरा लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है रे बाबा, मेरे इन्वायरमेंट में खूब बढ़िया जो है ऑक्सीजन की सप्लाई है, लेकिन फिर भी मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। जैसे ऐसा सांस लेने में परेशानी आपको एनीमिया के कंडीशन में भी हो सकता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कम है तो आप जो है जल्दी जल्दी थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ रहे हो, हाँफने लग रहे हो, वो अलग रीजन है। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ नॉर्मल में बैठा हुआ और मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है विदाउट एनी लंग्स डिजीज। क्या सर? विदाउट एनी लंग डिजीज, मुझे लंग्स की कोई डिजीज नहीं है, फिर भी मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। इट इंडिकेट्स योर द हार्ट अटैक, कि हार्ट को जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, हार्ट जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मांग रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। नेक्स्ट वन सिम्टम्स है कोल्ड स्वेटनेस। यदि आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं सर? ठंडे पसीने आ रहे हैं। आप बोलोगे सर पसीने तो सब ठंडे ही आते हैं, पसीने सब ठंडे नहीं आते, पसीना आने के बाद ठंडा लगता है। लेकिन अगर मेरे पसीने ही आ रहे हैं, ठंडे फील हो रही है, ये कोल्ड स्वेटनेस जो इट इंडिकेट्स योर हार्ट अटैक। नेक्स्ट वन सिम्टम्स होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। बिना किसी कारण के हम सर हेल्दी हैं, चंगा है, स्वस्थ हैं, फिर हम जो है बैठे बैठे हम जैसे चलना स्टार्ट किए, हमको चक्कर आने लगा, मेरा हम सर जो है हल्का फील होने लगा और मुझे वॉमिटिंग सा फील होने लगा। कभी वॉमिटिंग हो भी गया है, कभी नहीं भी हुआ, नौजिया फील हो रही, वॉमिटिंग सा फीलिंग आ रही है, ये रीजन हो रहा बिना किसी कारण के। हमको अगर इंडाइजेशन है, हमको अगर फूड पॉइजनिंग है तो सर नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है। मैं हेल्दी फील करता हूँ रोज अपने आप को, और उसके बावजूद भी मुझे जो है वो नौजिया एंड वॉमिटिंग फील होने लगा कभी कभी। हमेशा हमें सप्ताह में 10 दिन में ऐसा ऐसा हो जाता है। ये सिम्टम्स है सर आपके हार्ट अटैक। अब नौजिया एंड वॉमिटिंग किसी को गैस्ट्रिक में भी होने लगता है, तो इसका मतलब वो नहीं हार्ट अटैक का है। आपको नोटिस करना है कि मैं हेल्दी हूँ फिर भी अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है तो। अनयूजुअल फटिक, सर मैं काम करता हूं और बार बार थक जा रहा हूं, बिना कभी काम किए ही थकान हो रही है। ऐसे आपकी बॉडी में सर हीमोग्लोबिन की कमी है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, आप थक सकते हो काम करने के ड्यूरिंग, सीढ़ियां चढ़ने के ड्यूरिंग थक सकते हो, आपको एनीमिया है तो। लेकिन मैं बिना अनयूजुअल, मैं बिना रीजन के थक रहा हूं, लग रहा है मैं थका हुआ हूं, ये आपको हार्ट अटैक का सिम्टम्स है सर। देन है इंडाइजेशन और हार्ट बर्न। देखो सर आपको हार्ट बर्न और इंडाइजेशन फ्रीक्वेंटली हो रहा है, किसी को जेड की बीमारी है तब तो अलग रीजन है, लेकिन उसको जेड की कोई बीमारी नहीं है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है नहीं, लेकिन फिर भी उसका खाना बार बार नहीं पच रहा है। अब एक दो बार महीने में हुआ ऐसा तो हमारा खाने के ऊपर, डाइट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हर एक तीसरे दिन मुझे यही हो रहा है, और जबकि मैं खाना भी ठीक खा रहा हूँ, अगर फिर भी मेरा अनपच हो रहा है, फिर भी मुझे हार्ट बर्न फील हो रहा है, इट डेडिकेट द सिम्टम्स टू योर हार्ट अटैक। ये सभी कुछ सिम्टम्स हैं जो क्लासिकल सिम्टम्स जिन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट वन आता है सर प्री हार्ट अटैक सिम्टम्स। ये तो वो वाले सिम्टम्स हो गए जब हमें हार्ट अटैक आ गया। सपोज दैट हम हेल्दी हैं तो हम कैसे पता लगाएं, हमारे अंदर भी तो कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। प्री हार्ट अटैक आने से पहले के कुछ सिम्टम्स भी जान लेना जरूरी है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फ्रीक्वेंट चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, जिसको हम अंजाइना बोलते हैं, मतलब कि वो हार्ट अटैक जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, चेस्ट पेन टाइटनेस फ्रीक्वेंटली होता है, हर एक 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने में हमको 2 बार फील हो जाता है, तो ये है हार्ट अटैक आने से पहले वाले सिम्टम्स। फ्रीक्वेंटली चेस्ट पेन हो रहा है उसको आप डायग्नोसिस करवा लो। दूसरा है सर दैट इज द अनयूजुअल फटिक, वही बिना कारण के आप थक रहे हो, बार बार थक जाते हो, ये सर आपको हार्ट अटैक आने से पहले वाले, यहाँ भी मैंने जो सिम्टम्स ऐड किया था ये हार्ट अटैक आने से पहले वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है सर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वही फिर से बिना किसी कारण के हमारी जो सांस लेने में परेशानी स्टार्ट हो जाती है, ये भी आपको प्री हार्ट अटैक डिजीज सिम्टम्स है। डिजीनेस, सर मुझे ना मेरा सर जो है वो हल्का फील होने लगता है, मुझे चक्कर आने लगता है, बिना अभी भला चंगा बैठे थे, जैसे उठ के चलने लगे मुझे चक्कर आने लगा। हो सकता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऐसा हो सकता है, एनीमिया है तो हो सकता है, लेकिन मैं सब ठीक था, अभी काम कर रहा था बढ़िया से, सुबह से कुछ नहीं फील हो रही थी, रोज कुछ नहीं, बस मुझे अभी जस्ट फील होने लगा कि मेरा सर घूमने लगा, पूरा दुनिया घूमने लगी। और ये दुनिया घूमने वाली फ्रीक्वेंटली हमको जो हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हफ्ते दिन पे होता है, ये हार्ट अटैक का खतरा है सर। प्री हार्ट अटैक आने से पहले का खतरा है। और वही इंडाइजेशन है नौजिया, आपको फ्रीक्वेंटली जो है अनपच होता है या आपको वोमिटिंग जैसा फील होता है, इट इंडिकेट्स योर द हार्ट अटैक, राइट सर।
नेक्स्ट वन आते हैं सर, अब हमारी बात आ गई कि सर हम जान लिया हार्ट अटैक क्या है सर, कैसे आ सकता है सर, काउजेज हमने जान लिया सर, सिम्टम्स हमने जान लिया, अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे सर। तो डायग्नोसिस भी दो प्रकार से होगा, एक जिसको हार्ट अटैक आ गया है उसको, और एक जिसको हार्ट अटैक नहीं आया, हमें आपको हार्ट अटैक नहीं आया, तो हम अपनी रूटीन चेकअप कैसे कर सकते हैं कि हमको हार्ट अटैक है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो पहले जिसको आ गया है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जब हार्ट अटैक आता है तो डायग्नोसिस में सबसे फर्स्ट वन जो सबसे बढ़िया पैरामीटर माना जाता है जिसको हम ईसीजी बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। हमारे हार्ट में ना कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होते हैं। अगर आपके हार्ट के मसल सही काम कर रहे होंगे, उनमें नोट्स एस वी टी यू कैसे ईसीजी का रिपोर्ट पढ़ा जाता है, उसमें भी कभी एक कॉमन टॉपिक में एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को दूंगा। तो जब आप ईसीजी करोगे तो अगर हार्ट मसल्स प्रॉपर काम कर रहे होंगे, ऑक्सीजन आ रहा होगा, कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है, तो जो ईसीजी वेव की जो तरंगे बनेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो वेव बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। लेकिन यदि आपके हार्ट अटैक आया होगा तो फिर ईसीजी में वेव जो है एबनॉर्मल बनेगा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी हम करते हैं किसके लिए, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, पहला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड टेस्ट। सर किसी को हार्ट अटैक आया है ना, तो इसमें हम कुछ मुख्य रूप से ब्लड टेस्ट करते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट आता है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी या आई, दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, ट्रोपोनिन टी और आई, इनमें दोनों में से कोई एक आप चेक करो। यदि आप ट्रोपोनिन टी या आई बढ़ा हुआ आ रहा है ब्लड स्ट्रीम में या सीरम में, समझ लो आपको हार्ट अटैक आया था पिछले 4-6 घंटे में, 2 घंटे में। दूसरा हम लोग टेस्ट करते हैं CKMB, ये एक एंजाइम टेस्ट है जिसको हम लोग जिसको हम लोग हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं। हार्ट अटैक का दूसरा नाम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी होता है, इन्फार्क्शन, इसको भी याद रखना, ठीक है सर। कोई बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको शॉर्ट में MI बोला जाता है, मुंबई इंडियंस नहीं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। दूसरा टेस्ट हम CKMB करते हैं। थर्ड वन हम टेस्ट जो है इसमें SGOT भी हम करवा सकते हैं, मायोग्लोबिन भी हम करवा सकते हैं, मायोग्लोबिन भी हम करवा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ब्लड टेस्ट में जो है ट्रोपोनिन टी और CKMB या ट्रोपोनिन आई CKMB करवा लो, वो सबसे अच्छा डिटेक्टेबल मेथड है। रिसेंटली आपको 4 से 6 घंटे में हार्ट अटैक आया है कि नहीं उसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक। थर्ड वन टेस्ट आता है सर जिसको हम लोग बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम। सर ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो था हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और इकोकार्डियोग्राम जो होता है इट इज अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ हार्ट। ये क्या है सर, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स। ये क्या हम इसमें करते हैं सर, आप एब्डोमेन की अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हो ना, होल एब्डोमेन की करवाते हो, किडनी की करवाते हो, लिवर की करवाते हो, वैसे ही हार्ट के भी अल्ट्रासोनोग्राफी स्पेशल आती है जिसको हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं या इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि किसी को हार्ट अटैक आया था आज से 2-4 दिन पहले भी, 10 दिन पहले भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स शो किया था, तो अगर उस या अभी आज आया है, हो आया है, तो हम उसको ना अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे हार्ट की, उससे हमें ये दिखेगा, उसमें ये पिक्चर क्लियर कट होगा